बग्गा, बीजेपी और केजरीवाल, ये जो जंग है इसमें बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपनी गिरफ्तारी को बेअदबी के मामले से जोड़ दिया है। बग्गा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी इसलिए करवाई क्योंकि वो बेअदबी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। बग्गा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने बेअदबी करने वालों का प्रमोशन करवा दिया। बग्गा ने कहा कि केजरीवाल डरे हुए हैं, उनको रात में नींद नहीं आ रही है। बग्गा ने यह भी कहा कि चाहे 100 एफआईआर दर्ज हो जाए, वो डरने वाले नहीं हैं। बग्गा ने उनकी पगड़ी के मामले में अल्पसंख्यक आयोग की नोटिस का स्वागत किया है। अल्पसंख्यक आयोग ने बग्गा के उस आरोप पर पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा जिसमें कहा गया कि गिरफ्तारी के वक्त पंजाब पुलिस ने बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने दी। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 एफआईआर कीजिए। जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, आपने उनको प्रमोशन दे दी। अरविंद केजरीवाल जी, आपको उन लोगों को हटाना पड़ेगा, आपको उन लोगों को जेल की सलाखों में डालना पड़ेगा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की। नहीं तो ये सवाल मैं बार बार पूछूंगा, और अगर इसके लिए मुझे एक नहीं 100 एफआईआर भी आपकी सरकार की झेलनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए, उनको रात को नींद नहीं आ रही है कि किस तरीके से हमें जेल में डाले, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उनसे सवाल पूछते हैं उनको जेल में डाले। मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे डरने वाला नहीं। आप एफआईआर करके, आप पुलिस का गलत इस्तेमाल करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप हमारी आवाज बंद करा लेंगे, आप गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचा लेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सवाल आपके तब तक पूछे जाएंगे जब तक हम गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डलाएंगे। पटका बांधने का, पगड़ी बांधने का, सिर ढकने का कुछ मौका दे दीजिए। उन्होंने कहा अब सर तेरा तो पंजाब में जाके ढकवाएंगे। उनकी जो एक लेडी ऑफिसर साथ में आई थी, उसने कहा कि बांध लेने दीजिए। इस मामले में एक और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी नेता बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने मंगलवार सुबह 11 बजे तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और गिरफ्तारी पर मंगलवार तक का रोक फैसला आधी रात को आया। बग्गा को गिरफ्तारी से राहत मिलने के बाद उनके घर पर आधी रात को जश्न भी हुआ। बीजेपी नेता बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर पिछले 3 दिनों से 3 राज्यों के बीच एक तरह की जंग छिड़ी है। कल इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब मोहाली कोर्ट ने वारंट जारी करके बग्गा को कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दे दिया, लेकिन बीजेपी तुरंत एक्शन में आई और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आधी रात को हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर मंगलवार की सुबह तक के लिए रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। अब तजिंदर पाल सिंह बग्गा के मामले में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर बड़ा हमला बोल चुकी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी एक गुंडे को बचाने में लगी है और सिसोदिया ने एक ट्वीट करके लिखा है कि बीजेपी एक गुंडे को बचाने में लगी है और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा पर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले जाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि गुंडे को बचाने में लगी बीजेपी विधानसभा नहीं बचा पाई। पूरी भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकारें एक गुंडे को बचाने में पूरी तरीके से व्यस्त हैं। दिन रात उनको कहना है कि हमें गुंडा बचाना है, गुंडा बचाना है। और आप सोचिए कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जहां पर सबसे अच्छी सुरक्षा होती है, वहां खालिस्तानी झंडा फहराकर चले गए। क्यों? क्योंकि पूरी बीजेपी तो लगी हुई है गुंडे को बचाने में, रात में हाईकोर्ट खुलवा रही है। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कैसे सुरक्षित रहेगी? कैसे हिमाचल प्रदेश सुरक्षित रहेगा? यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर कमेंट करने वालों पर ऐसी गिरफ्तारी होने लगी, आम आदमी पार्टी के कई नेता इससे बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। खुद केजरीवाल पीएम मोदी पर कमेंट कर चुके हैं। ऐसे कार्रवाई होती रही तो केजरीवाल पर 20 राज्यों में एफआईआर हो जाएगी। और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल दूसरे दलों के नेताओं को तो प्रताड़ित करना ही चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है जब चोर ही चौकीदार बन जाए तो
इसी तरह की स्थिति बनती है। और उससे भी ख़राब होती है जब चौकीदार चोर की भूमिका में आ जाए। आज वही हो रहा है कि आप जो है वो अपने जो आपकी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह, राजनीतिक पूर्वाग्रह है, उसका बदला लेने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भैया, पावर का इस्तेमाल लोगों के प्रोटेक्शन के लिए करो, लोगों की प्रोग्रेस के लिए करो, न कि लोगों को प्रताड़ित करने के लिए करो। अब ये प्रताड़ित करने में ज़्यादा लगे हुए हैं, कहीं की पुलिस कहीं भेजेंगे, अपने विरोधियों को जो है परेशान करेंगे। पंजाब के मंत्री, मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के एमएलए, वो सब दिल्ली में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जाते हैं। अगर हम उनके खिलाफ में ऐसे ही कि उन्होंने ट्विटर पर कुछ बोला, मैंने कई बार देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमारे प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं बोला, बहुत खराब बोला। उसके बाद अगर हम इस तरीके की राजनीति में अगर कोई जाएगा तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर में दिल्ली में 20 राज्यों में, देश में उनके ऊपर में FIR हो जाएगी। तो कौन ये राजनीति कोई अपना विकास नहीं लेके आ सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।